अच्छा जी, तो सेलेक्टर्स हम पढ़ रहे थे और दो हमने पढ़ लिए थे। एक था यूनिवर्सल सेलेक्टर, जो अगर आपको सारे एलिमेंट्स के ऊपर कोई एक स्टाइल लगाना है तो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा था। दूसरा था हमारे पास टाइप सेलेक्टर, जो आपके एलिमेंट के नाम को पकड़ता है और उसके ऊपर स्टाइलिंग लगा देता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के कलर को हमने ऑरेंज कर दिया था, तो सबका कलर हमारे पास यहाँ पे ऑरेंज हो गया था। और नीचे जब हमने टाइप सेलेक्टर लगाया था, हेडिंग का नाम डाला और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। पैराग्राफ का सेलेक्टर लगाया और उसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे वो अपडेट हो गया था। अच्छा, आगे जो है वो और सेलेक्टर देख लेते हैं पहले। एक है हमारे पास क्लास सेलेक्टर और एक है हमारे पास आईडी सेलेक्टर। HTML के टाइम पे हमने क्लास और आईडी पढ़ी थी कि क्लास और आईडी क्या होती है। यहाँ पे आके बनाते हैं हम लोग, ऊपर बनाते हैं एक पैराग्राफ बनाते हैं और उसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। चलो, ठीक है भाई, हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल दिया, एक पैराग्राफ बना दिया। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक मसला है। मसला ये है कि यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ डाला है उसका भी कलर चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ मैंने इसको बताया हुआ है कि पैराग्राफ के एलिमेंट के ऊपर आपने बैकग्राउंड कलर ब्लू रखना है और कलर इसको देते हैं, कलर देते हैं इसको वाइट कलर। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या हो गया कि कलर वाइट हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको बताया हुआ है कि बैकग्राउंड आपका ब्लू होगा और कलर आपका वाइट होगा पैराग्राफ के एलिमेंट को। तो पूरी फाइल के अंदर जहाँ पर भी मैं पैराग्राफ का एलिमेंट लगाऊंगा उसका कलर ये वाला चेंज होगा। तो यहाँ पे चेंज हो गया, ऊपर भी चेंज हुआ हुआ है। अच्छा, अब मेरे पास एक मसला है यहाँ पे। मसला ये है कि मैं चाहता हूँ कि पहला वाला जो पैराग्राफ है उसका कलर हो जाए ब्लैक कलर हो जाए, या कोई और सा पीला कलर हो जाए, येलो कलर हो जाए इसका, और दूसरे वाले का जो कलर है वो वाइट हो जाए। अब इसको कैसे कलर को चेंज करना है हमें? यूनिवर्सल से तो सबका कलर चेंज होता है और नाम वाले से तो सिर्फ पैराग्राफ का या उसके एलिमेंट का कलर चेंज होगा। तो अब ऐसा क्या करें कि पहले वाले का कलर चेंज हो, बस इसका कलर चेंज हो, इसका कलर चेंज ना हो। इनको ऐसा करते हैं, साथ साथ कर देते हैं पहले ना, पर लेके जाते हैं। ठीक है भाई, तो अब ऐसा क्या करें कि इसका कलर चेंज हो और इसका कलर चेंज हो, हालांकि दोनों ही पैराग्राफ। तो टाइप सेलेक्टर से तो इसका काम नहीं होगा। अच्छा, तो इसके लिए हमारे पास होती है क्लास और आईडी। मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई पैराग्राफ आप ले लो क्लास। इसको मैंने क्लास दे दी भाई माय पैरा वन, किसी भी नाम से क्लास दे दो आप, और उस क्लास को आप पकड़ो यहाँ पे आके। पकड़ने के बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्लास सेलेक्टर क्या करता है कि आपने अगर किसी भी एलिमेंट में कोई क्लास दी है ना, तो उस क्लास के नाम से आप उस एलिमेंट को पकड़ो और उसको आप दे दो स्टाइलिंग। कैसे दोगे? मैचेस एन एलिमेंट whose class attribute has a value that matches the one specified after the period of full stop symbol। ये बोल रहा है कि अगर आपको क्लास का सेलेक्टर लगाना है ना, कि एक स्पेसिफिक क्लास का कुछ चेंज हो जाए, कलर या बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर वॉर्डर, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने डॉट लगाना है और डॉट लगाने के बाद उस क्लास का आपने नाम डालना है। आओ इधर, क्लास क्या थी मेरी? माई पैराग्राफ वन। इसको पकड़ते हैं इधर आके और डॉट और आगे क्लास का नाम। डॉट से क्लास आपकी सिलेक्ट होती है।
और यहाँ पे आके आपको इसको बोलना है कि आप इसका बैकग्राउंड कलर वही रहने दो, बस आपका कलर चेंज होगा भाई, आपका कलर चेंज होगा, आपका जो कलर है वो हो जाएगा येलो, येलो कलर। अच्छा अब क्या होगा, अब होगा ये कि जिस जिस एलिमेंट के ऊपर ये वाली क्लास लगी हुई ना माई पैरा वन करके, उसका कलर आपके पास चेंज हो जाएगा। ये देखो येलो और ऑरेंज डिफरेंस दिख रहा है। तो क्लास सेलेक्टर का ये काम है, किसी भी एलिमेंट को अगर आपने स्टाइलिंग चेंज करनी है तो आप उसको क्लास दे दो, और क्लास देने के बाद उसको आप स्टाइलिंग दे दो। अब ये वाली चीज़ मैं किसी पे भी लगाऊंगा ना वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे इधर आते हैं और इधर आकर हम बोलते हैं कि पता बनाओ आप यूएल बनाओ, यूएल यूएल बना के उसके अंदर एल और एल आई बना दो आप 12, और 12 के 12 एल को पकड़ो और हेलो लिस्ट, और यहाँ पे हम आते हैं तो हमारा यूएल बन के रेडी हो गया। ठीक हो गया। अब इस यूएल का कलर अगर मुझे पीला करना है ना तो मैं यहाँ पे आके इसको बोलूँगा कि भाई यूएल आप ऐसा करो कि आप ले लो क्लास, बोल दूँ क्लास माई पैरा वन, माई पैरा वन करके आप क्लास ले लो, और इसके बाद क्या होगा कि इसका कलर भी यहाँ पे आपके पास चेंज हो जाएगा। कलर क्यों चेंज नहीं हुआ भाई, अच्छा एल आई को देना था, एल आई को दे देते, चलो हो गया पीला, चेंज हो गया ना कलर। तो क्लास का यह फ़ायदा होता है, क्लास आप मल्टीपल को भी दे सकते हो, यानी अभी हमने इन 10 के 10 बंदों को क्लास दे दी, यहाँ पे भी आपने क्लास दी हुई है। अब इस क्लास को पकड़ के आप H1 के ऊपर भी लगा सकते हो, इधर आ गए और H3 के ऊपर लगाते हो क्लास, H3 पे मैंने क्लास लगाई तो इसका भी कलर येलो हो गया। ठीक है, तो क्लास सेलेक्टर से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी एक एलिमेंट को कोई भी क्लास दे दो और उसके ऊपर आप स्टाइलिंग कर दो। मिसाल के तौर पे ये मुझे चेंज चाहिए तो मैं इधर आके क्लास दूंगा और इसको बोलूँगा कि भाई माई हेडिंग, या किसी भी नाम से क्लास दे सकते हो, लास्ट वाली हेडिंग, ऐसे करके पकड़ा इसको और इधर आके बोला कि इसको पकड़ो और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कर दो ग्रीन, ग्रे, ग्रे कर दो, ग्रे। अच्छा डॉट नहीं लगाया, हो गया ग्रे। तो क्लास की कोई कैद नहीं है, क्लास आप जितनी देना चाहो दे दो, आईडी जितनी देना चाहो दे दो, उसका कोई मसला नहीं है। तो क्लास सेलेक्टर हमने पढ़ लिया। सेम तरह से काम करता है आपका आईडी सेलेक्टर। अगर आप नहीं चाह रहे कि क्लास देना है मुझे तो आप आईडी दे दो भाई। आप इधर आए और आपने बोला कि इसको पकड़ो इस वाले पैराग्राफ को और इसकी आप आईडी दे दो, पैराग्राफ के नाम से इसको आईडी दे दो, और इधर आते हैं और आईडी वाला सेलेक्टर देते हैं कि आईडी वाला सेलेक्टर कैसे इस्तेमाल करते हैं हमें। ठीक हो गया, ये क्लास वाला समझ आया सबके। अच्छा आईडी सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर क्या करता है कि मैचेस एन एलिमेंट whose id attribute has a value that matches the one specified after the pound of hash symbol। ये बोल रहा है कि भाई आपने क्या करना है कि अगर आप क्लास से नहीं देना चाह रहे या क्लास आपने नहीं दी हुई है, आप चाह रहे हो कि स्पेसिफिक आईडी को मैं टारगेट कर दूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे आप क्लास के अंदर डॉट लगा रहे थे वैसे ही आप आईडी के अंदर हैश लगा दोगे, बस हैश लगा के करोगे तो आपका आईडी वाला काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप हैश लगा के, मैंने बोला कि पैराग्राफ, और हैश पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर रेड दे दो। ठीक है, इसको रेड कर देते हैं हम। यहाँ पे आके पेज को रिफ्रेश करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास रेड हो जाएगा। भाई कहाँ गया, ये आ गया नीचे। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर मेरे पास रेड हो गया। तो आप क्लास से भी दे सकते हो, आईडी से भी दे सकते हो, एलिमेंट के नाम से भी दे सकते हो, यूनिवर्सल सिलेक्टर से भी दे सकते हो। अब किसी भी एलिमेंट को आपने अगर चेंज करना है तो आप गए, आपने आईडी एक क्लास दी और उसको चेंज कर दिया। अगर आपको सारे पैराग्राफ को चेंज करना है तो आप गए, आपने सारे पैराग्राफ को पकड़ा और चेंज कर दिया।
अच्छा, बॉडी को भी आप ऐसे कर सकते हो कि भाई बॉडी का हमने पढ़ा था ना, बॉडी का टैग, बॉडी को आपने बोला कि बैकग्राउंड कलर सजेशन दे दे ब्राउन, बॉडी कलर चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक हो गया। इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा हल्का करते हैं, बहुत डार्क हो गया ये। चलो भाई ठीक है भाई। तो इस तरह से आपकी CSS के जो सेलेक्टर्स हैं वो काम करते हैं। अच्छा, अगला सेलेक्टर देखते हैं कौन सा है। क्लास आईडी देख लिया हमने, नाम वाला देख लिया और यूनिवर्सल सेलेक्टर देख लिया। अगला जो सेलेक्टर है भाई वो है चाइल्ड सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर और डिसेंडेंट सेलेक्टर। चाइल्ड को छोड़ते हैं पहले, पहले हम देखते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या काम करता है। अच्छा, डिसेंडेंट सेलेक्टर देखते हैं आओ। मिसाल के तौर पे ये करता है क्या है, पहले ये देखते हैं। मैचेस एन एलिमेंट दैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ अनदर स्पेसिफाइड एलिमेंट, नॉट जस्ट अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर आपको डिफरेंट एलिमेंट्स को टारगेट करना है तो उसके लिए आपको डिसेंडेंट सेलेक्टर लगाना पड़ेगा। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? डिसेंडेंट किसको बोलते हैं? डिसेंडेंट मीनिंग इन उर्दू मेरे ख्याल में ये उसको बोलते हैं जो औलाद को बोलते हैं डिसेंडेंट, ठीक है, औलाद को बोलते हैं। अच्छा, तो इसका क्या ताल्लुक हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मैं आता हूँ इधर और इधर आके मैं बनाता हूँ एक डिव, डिव पता है ना सबको, डिव, इधर आके बनाते हैं एक डिव और इस डिव को हम देते हैं कोई क्लास, मैं बोलता हूँ क्लास पेरेंट एलिमेंट दे देते हैं एक क्लास ना, या इसको बोलते हैं कि भाई आप पाकिस्तान, आप क्लास ले लो पाकिस्तान के नाम की। और मैं बोलता हूँ कि भाई पाकिस्तान के ना 4 बच्चे हैं, पाकिस्तान के 4 बेटे हैं, एक का नाम है सिंध, एक का नाम है आपका पंजाब, एक का नाम है KPK, एक का नाम है बलोचिस्तान। ठीक है, कितने 4 हैं? 5 हैं? 5 हैं। 5वां कौन सा है? गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित, GILGIT, गिलगित। चलो भाई ठीक हो गया। तो पाकिस्तान एक पेरेंट था और उसके हमने 5 बेटे बना दिए जी। बलोचिस्तान, चलो सही है। अब KPK भी सही है, पंजाब भी सही है, सिंध भी सही है, गिलगित भी सही है। अच्छा, तो पाकिस्तान के मैंने क्या बना दिए? 5 बेटे बना दिए। यहाँ पे आते हैं तो पाकिस्तान के 1 2 3 4 5 बेटे यहाँ पे बने हुए हैं। अच्छा, CSS इसके ऊपर इसलिए लग गई क्योंकि क्या पता CSS पहले से लगी हुई हो कोई। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के नाम के जो कंटेनर है, कोई भी पेरेंट कंटेनर हो सकता है, उस कंटेनर के अंदर, उस बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मुझे स्टाइलिंग अगर चेंज करनी है, उनकी अगर मुझे स्टाइलिंग चेंज करनी हो तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सिंध भी हो सकता है, पंजाब भी हो सकता है। तो भाई आपको क्या करना है कि इधर आओ, यहाँ पे वही बात कर रहा है कि डिसेंडेंट मतलब औलाद। अगर आपको किसी पेरेंट टू चाइल्ड अगर आपने काम करना है, पाकिस्तान में पेरेंट और उसके 5 चाइल्ड हैं, मिसाल देने के लिए समझाया उसमें मैंने। तो इसके 5 चाइल्ड हैं, तो आपको अगर इन सारे चाइल्ड का कलर चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे बोल रहा है कि भाई टारगेट एनी ए एलिमेंट दैट सिट इनसाइड द P एलिमेंट। ये बोल रहा है कि भाई पैराग्राफ के एलिमेंट के अंदर जितने भी ए वाले एलिमेंट है ना, ये उन सबको टारगेट करता है। मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं बोलता हूँ पाकिस्तान, मैं बोलता हूँ कि भाई क्लास दी हुई है तो डॉट लगेगा यहाँ पे, मैं बोलता हूँ डॉट पाकिस्तान को पकड़ो और डॉट पाकिस्तान के अंदर जितने भी आपको पैराग्राफ मिले, स्पेस स्पेस देखिए P, डॉट पाकिस्तान के अंदर जितने भी P के एलिमेंट आपको मिले हैं, आपको क्या करना है? आपको उनका करना है बैकग्राउंड कलर चेंज, आपको करना है उनका बैकग्राउंड कलर पिंक कर दो आप ना उनका।
इससे क्या होगा कि मैंने बोला कि भाई पाकिस्तान भाई आप ऐसा करो कि अपने सारे पी एलिमेंट्स, अब पैराग्राफ के जो एलिमेंट है पाकिस्तान के अंदर टारगेट हो रहे हैं, ये HTML के अंदर, ये बॉडी के अंदर टारगेट नहीं हो रहे, ये उस स्पेसिफाइड डिव के अंदर जा रहे हैं, उस स्पेसिफाइड क्लास वाले एलिमेंट के अंदर जा रहे हैं, और उसको बोलने हैं कि आपके अंदर जितने भी पी वाले एलिमेंट हैं सबका बैकग्राउंड कलर भाई साहब पिंक हो जाएगा। ठीक है, सबका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। अच्छा, इधर आके इनका कलर भी चेंज कर देते पहले। मैंने बोला भाई आप पकड़ो इसका कलर, और कलर आप दे दो इसका ब्लैक। तो यहाँ पे कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया सबका। तो इस तरह से काम करता है ये वाला सिलेक्टर आपका। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर आके इसके अंदर एक इटैलिक का टैग लगा देता हूँ, या मैं बोलता हूँ कि इधर आकर ना आप इटैलिक का एक टैग लगा दो, बल्कि इटैलिक का टैग नहीं लगाओ, आप यहाँ पे आके ना एक और डिव बनाओ और उसका नाम रखो सिंध। सिंध के नाम की क्लास बनाओ और उसके अंदर आप डाल दो और पैराग्राफ, और उसके अंदर आप डाल दो कराची, कराची के बाद डाल दो हैदराबाद, और कौन से शहर हैं भाई, सक्कर, लाड़काना, एक और डाल देते हैं मीरपुर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिंध के शहर हैं सारे ना, सक्कर, लाड़काना, कराची, हैदराबाद, सिंध के सारे शहर हैं। अब क्या करना है कि मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी हमने पढ़ा है कि स्पेस वाला क्या करता है कि किसी भी पेरेंट के सारे चाइल्ड्स को पकड़ लेता है। डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या करता है, अपने सारी औलाद को पकड़ता है। अब पाकिस्तान जो है वो दादाजी हो गए, और सिंध जो हो गया उनका बेटा हो गया, और कराची जो हो गया उनका पोता हो गया। सही है। अच्छा, अब ये बताओ कि इसका तो कलर हो गया था पिंक, क्या इसका भी कलर पिंक हो जाएगा? उसूलन तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, मैंने इसको बोला कि अपने अपने आप ना आल औलाद को पकड़ लो, आपके नीचे जितने भी लोग हैं उनको आप पकड़ लो। तो इसने क्या किया, इसने सबका कलर चेंज कर दिया। इसने कराची का भी कलर चेंज कर दिया, इसने हैदराबाद का भी चेंज कर दिया, इसने सक्कर का भी चेंज कर दिया, इसने लाड़काना, मीरपुर, KPK, पंजाब, सबका कलर इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अच्छा, सिंध को मैंने बोला था कि भाई सिंध के अंदर ये सारे इसके बेटे थे। अब मैंने आके बोला कि सिंध जो है वो इनका पेरेंट है, जाहिर सी बात है सिंध इनका पेरेंट है। तो मैं सिंध को बोलता हूँ कि सिंध डॉट सिंध, और बैकग्राउंड कलर इसका भी चेंज करते हैं आप सिंध, क्योंकि सिंध के अंदर सारे शहर हमारा बने हुए हैं। तो इसका कलर करते हैं ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अच्छा भाई, तो देखो सिंध के अंदर ये कराची आ गया, हैदराबाद आ गया। इसको ना मैं थोड़ा सा एक स्टाइल और देता हूँ ताकि आपको समझ सही से आए ना। ठीक है, तो ग्रीन वाला सिंध हो गया मेरे पास, और इसके अंदर ही सिंध के सारे बच्चे आ गए थे, लाड़काना, हैदराबाद, कराची, और ऊपर पाकिस्तान चल रहा है अपना, और पाकिस्तान के अंदर इसके सारे चाइल्ड हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सब पे समझ आया कि अंदर जितने भी उसके चाइल्ड होंगे सबको पकड़ लेगा ये। अच्छा, एक और मिसाल देखते हैं इसकी। पी के बजाय मैंने बोला कि बलोचिस्तान जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, इटैलिक के टैग के अंदर आता है। सही है, बलोचिस्तान को थोड़ा सा हमने टेढ़ा कर दिया। इधर आते हैं तो बलोचिस्तान जो है वो थोड़ा सा इटैलिक तो हो जाएगा, लेकिन उसकी जो स्टाइलिंग है ना वो सारी की सारी हट जाएगी। अरे हाँ, हट गया स्टाइलिंग। अभी स्टाइलिंग क्यों हटी, क्योंकि हमने इसको बोला था कि सिर्फ आपने पैराग्राफ के एलिमेंट को टारगेट करना है। आपने क्या करना है, सिर्फ पैराग्राफ के एलिमेंट को टारगेट करना है। अच्छा, क्योंकि हमने वहाँ पे पैराग्राफ को हटा दिया, हमने वहाँ पे इटैलिक लगा दिया। हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, इटैलिक लगाया हुआ है। इधर इटैलिक का टैग लगाया हुआ है, तो इससे क्या हो रहा है कि इटैलिक हो रही है ना, तो आई के टैग के ऊपर ये काम नहीं करेगा। अब आई के टैग के ऊपर काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको स्टाइल दे देते हैं। मैं बोला पाकिस्तान के अंदर जो इटैलिक है उसको ही पकड़ लो, कॉमा लगा के इटैलिक। ठीक हो गया भाई।
चेंज हो गया आपका। अच्छा, इसके बाद अगर मुझे इटैलिक के बजाय अगर मैं नहीं चाह रहा कि मैं बहुत सारे ये लगाऊं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, स्टाइलिक लगा दो, है ना। तो पाकिस्तान के अंदर मैंने बोला पाकिस्तान के अंदर जितने भी बंदे हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर से क्या होता है, सब सेलेक्ट हो जाते हैं ना। तो पाकिस्तान के अंदर मैंने बोला जितने भी बंदे हैं उन सबका आप कलर क्या कर दो, पिंक कर दो। तो सबका कलर क्या हो गया, पिंक हो गया यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये था हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर। ये समझ आया सबके। डिसेंडेंट सेलेक्टर अपने अंदर वाले सारे चाइल्ड्स को ये पकड़ता है, अपने इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना, इस बॉक्स के अंदर, इस पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे, इस सबको पकड़ेगा। अच्छा, डिसेंडेंट सेलेक्टर के बाद एक आखिरी पढ़ लो, वो होता है चाइल्ड सेलेक्टर। डिसेंडेंट तो हमने देख लिया ना कि अपने नीचे वालों को सबको देखेगा, उसके नीचे, फिर उनके नीचे, फिर उनके अंदर, फिर उनके अंदर, इस सब का स्टाइल चेंज कर देगा डिसेंडेंट सेलेक्टर। एक होता है चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर ये बोलता है कि मैं सिर्फ अपने बच्चों का कलर चेंज करूँगा, मेरे बच्चों के जो बच्चे हैं मैं उनका कलर चेंज नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपने डायरेक्ट चाइल्ड को, मेरे डायरेक्ट चाइल्ड जो है मैं सिर्फ उनको स्टाइल करूँगा। मैचेस एन एलिमेंट दैट इज़ अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ एन अदर, कि किसी भी एलिमेंट का जो डायरेक्ट चाइल्ड है उसको पकड़ता है। इसका लिखने का तरीका क्या है, इसका लिखने का तरीका भी सेम ही है, बस स्पेस की जगह यहाँ पे आपको ग्रेटर देन का साइन मिल जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि भाई पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं सबका बैकग्राउंड कलर आप पिंक कर दो, सबका क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर पिंक कर दो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, इसने क्या किया था पहले ये देख लेते हैं। इसने सबको पिंक कर दिया था, इसने अपने सारे बेटों को भी पिंक कर दिया, और अपने एक बेटे के यानी सिंध के भी 5 बेटों को इसने पिंक कर दिया। अब मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान भाई आप ऐसा करो, आप ऐसा करें कि इसको पहले कॉपी बनाएं इसकी एक। अब आप ऐसा करो भाई कि अपने डायरेक्ट चाइल्ड को देखो, आपके जितने भी डायरेक्ट चाइल्ड हैं, डायरेक्ट चाइल्ड मतलब पाकिस्तान के डायरेक्ट चाइल्ड कौन है, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, के और गिलगित। सिंध जो है वो उसके भी मजीद चाइल्ड है, लेकिन कराची जो है वो पाकिस्तान का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, वो सिंध का बेटा है, वो पाकिस्तान का बेटा नहीं है कराची। तो इधर आके देखते हैं अब क्या होता है। ये देखो भाई, कराची के ऊपर से सारी स्टाइलिंग हट गई हमारी, सारी क्या हुआ, स्टाइलिंग हट गई, सिंध, पंजाब, के और बलोचिस्तान के ऊपर आ गई, क्योंकि मैंने इसको बोला था कि अपने डायरेक्ट चाइल्ड को आपने देखना है। तो डायरेक्ट चाइल्ड के अंदर सिंध, पंजाब, के बलोचिस्तान और ये वाला डब्बा भी आ गया जो हमने बनाया था ना, ये भी इसका डायरेक्ट चाइल्ड था। गिलगित के बाद ये भी इसका डायरेक्ट चाइल्ड था, तो इसने इसका भी स्टाइल क्या कर दिया, पिंक कलर कर दिया। ये समझ आई चीज़। डायरेक्ट चाइल्ड मतलब उसके डायरेक्ट चाइल्ड जो होंगे उसके नीचे जो होंगे, और स्पेस वाला क्या करेगा कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, अब वो उसके अंदर है या उसके अंदर के अंदर है, सबको टारगेट करेगा। अच्छा जी, अब मैं इसको बोलता हूँ कि आप ऐसा करो कि आपने जो स्टाइल दिया हुआ है ये डिव को भी दिया हुआ है ना, पिंक कलर, तो डिव को नहीं दो आप, मैं इसको बोलता हूँ कि सबको नहीं दो, आप सिर्फ पैराग्राफ के टैग को दो, यानी पाकिस्तान के अंदर जितने भी पैराग्राफ के एलिमेंट हैं उन सबको आप पकड़ के टारगेट करो। तो सबको इसने पकड़ के टारगेट कर दिया। मैं इसको बोलता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इटैलिक के टैग हैं, जितने भी इटैलिक के टैग हैं सबको पकड़ के आप टारगेट करो, तो इसने सिर्फ इटैलिक के टैग को ही टारगेट कर दिया। ठीक है, तो ये समझ आया सबकी चीज़। इसको पी कर देते हैं ताकि पैराग्राफ के ऊपर स्टाइलिंग आपकी अप्लाई हो जाए। तो जितने भी पैराग्राफ के एलिमेंट थे 1 2 3 4 सब पे अप्लाई हो गया। इटैलिक के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने रूल के अंदर नहीं लिखा था। अब यहाँ पे आप इटैलिक भी लिख दो, डॉट पाकिस्तान के अंदर जितने भी इटैलिक के टैग हैं सबको आप चेंज कर दो, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, चेंज हो गया। अच्छा जी, तो समझ आई ये चीज़। डिसेंडेंट सेलेक्टर और चाइल्ड सेलेक्टर में डिफरेंस समझ आया सबके, क्या डिफरेंस होता है डिसेंडेंट के अंदर और चाइल्ड के अंदर। कोई सवाल है किसी का इधर? डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर, 4 ये पढ़ लिए। टाइप सेलेक्टर पढ़ लिया और यूनिवर्सल सेलेक्टर पढ़ लिया। हमने ये भी देख लिया कि CSS कैसे लिखी जाती है, CSS के स्टाइल्स को कैसे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं सेलेक्टर, इसको बोलते हैं हम
क्या बोल रहे थे, डेक्लेरेशन बोल रहे थे इस पूरे को, डेक्लेरेशन बोल रहे थे, इसको प्रॉपर्टी बोल रहे थे और इसको वैल्यू बोल रहे थे। तो CSS लिखने का ये तरीका था हमारा। इसके अलावा देख लेते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं थोड़ी सी और, फिर इसके बाद वाइंड अप करते हैं। अच्छा जी, रूल्स हैं थोड़े से CSS के, और तो ये रूल्स हम इंशाल्लाह अगली क्लास में देख लेंगे, समरी वगैरह पढ़ के आगे अपना काम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इस लेवल के ऊपर HTML आपको पूरी आती है, ठीक है, जिसको नहीं आती वो वीडियो से कवर कर लेना। और CSS हमने यहाँ पे सीख ली, CSS की बिल्कुल बेसिक हमने सीख ली कि CSS के अंदर बेसिक्स क्या होती हैं, कि हैश का सिलेक्टर, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। अच्छा, अभी आप समझ लो कि CSS आपको इस लेवल के ऊपर 50% ऑफ द CSS आपको आ गई, 50% ऑफ द CSS आपको इस लेवल पे आ गई है। जैसे HTML आपको स्टार्ट में आ गई थी ना, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग का, तो ऐसे ही CSS के अंदर भी भाई यही होता है, बस ये वाली चीज़ लगती है, सेलेक्टर लगाना होता है और उसको स्टाइल देना होता है। अब आगे के जो चैप्टर्स हैं ना उनके अंदर ये देखो क्या है, बस आगे के चैप्टर के अंदर ये बता रहे हैं कि कलर कैसे देना है, बैकग्राउंड कलर कैसे देना है आपको, और बस ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा कलर देने के बाद। कलर देने के बाद यहाँ पे आओ, तीसरा चैप्टर, उसके अंदर ये बॉक्सेस बता रहा है। बॉक्सेस के अंदर क्या होगा कि भाई इसकी विड्थ को कैसे चेंज करना है, हाइट को कैसे चेंज करना है, बस। और देखो विड्थ और हाइट चेंज करना कितना आसान है, हाइट दो 300 पिक्सल, विड्थ दो 300 पिक्सल, बस इतना ही है ना। इसके बाद आओ आगे, टेबल को कैसे स्टाइल करना है आपको। टेबल के अंदर क्या स्टाइल होगा, कलर होगा, बैकग्राउंड कलर चेंज होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा, फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा आपका थोड़ा सा। इसके अलावा आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, लेआउट। लेआउट वाली चीज़ भी समझ लो कि ये एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, आसान है, ये भी मुश्किल नहीं है इतना। और इसके बाद है हमारा इमेजेस वाला चैप्टर, ये भी हम पढ़ चुके हैं HTML के अंदर। बस इमेजेस के अंदर भी इन्होंने ये बताया है कि इमेज को गोल कैसे करना है, चौकोर कैसे करना है, साइज़ उसका कैसे बढ़ाना है हमें, और बस इमेजेस के बाद आपका ख़त्म CSS, ठीक है। अच्छा, एक बार ना खोल के देख लेते हैं, कोई रैंडम पेज है, ये खोलते हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने बता दिया आपको, बस पोजीशन समझनी है, क्या पोजीशन होती क्या है, देने का तरीका सेम है। ऊपर आओ थोड़ा सा, इस वाले पेज को पकड़ते हैं, टेबल आ गया आपका। देखो टेबल के अंदर भी इन्होंने बताया हुआ है कि टेबल के अंदर आपको कलर कैसे चेंज करना है, टेबल का विड्थ कैसे रखनी है, और बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो CSS आप समझ लो कि 50% आपको आ गई है, और बाकी जो है वो क्लास के अंदर अब देखते रहेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उनको कैसे हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है भाई। कोई सवाल किसी का दोबारा नहीं है?